और देखिए हम चलते चलते आज सूद साहब के पास आए हैं। जगजीत सिंह सूद साहब लुधियाना वासी हैं। ये हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। कहना ही होता है, सभी लोग कहते हैं, बड़े बड़े लोग भी कहते हैं, हम भी वैसे ही कह देते हैं। हम इनसे बात करने के लिए आए हैं। ये ज़िंदगी बहुत इन्होंने देखी है। आजकल ये ब्रिक जो होती हैं, ये ईंटें होती हैं, उनका बहुत बड़ा इनका कारोबार है। उम्र ये खुद बताएंगे 72 है या 73 है। हाँ 73 4 भी हो सकता है, क्योंकि 1948 में पैदा हुए थे। 1947 से 75 सालों में गिन लेते हैं, तो आप ही खुद अंदाजा लगा लीजिए कितना हो गया आज़ादी से, यानी कि 1 साल बाद देश आज़ाद हुआ। तो ये भी आज बोर्न हुए इस देश आज़ाद में, क्योंकि जो मुर्मू है हमारे राष्ट्रपति है, वो भी आज़ाद देश में पैदा हुई है। पहले जितने भी राष्ट्रपति थे वो सारे 1947 से पहले वाले थे। ये पहली जो राष्ट्रपति अपना द्रौपदी है वो आज़ाद हिंदुस्तान में पैदा हुई थी। अपना जगजीत जी, आपसे मैं कुछ सवाल करूंगा कि ये हमारा जो समाज है, लुधियाना शहर बहुत बड़ा बन गया है। बहुत बड़े बड़े लोग जहाँ पर रहते हैं, गरीब से लेकर अमीर तक सभी लोग जहाँ पर हैं। आपने ये सब कुछ देखा और आपने इसी लाइफ के ऊपर 3 किताबें लिख डाली। किताबें लिखने की भावना आपके मन में कहाँ से पैदा हुई? आपने क्यों लिखी, किसके लिए लिखी, क्यों लिखी? ये सब सवाल ही होते हैं, क्यों, क्या, कहाँ, सब होता है ये ज़िंदगी में। तो इसके बारे में मेरे को थोड़ा सा बताइए, लोगों को इससे कुछ पता चले, या अवेयरनेस है, या कुछ हमारा समाज का भला हो। हम इसीलिए बातचीत आपके साथ करने के लिए आए हैं कि कुछ समाज को अवेयरनेस हो, या कुछ समाज में रहने वाले लोग सोचें, क्योंकि आप भी कारोबारी हैं, आप भी बिजनेस करते हैं। आप लोगों की थोड़ी सोच अलग है, ये अलग सोच क्यों हुई, और अब आप क्या चाहते हैं, ये थोड़ा सा बताइए मेरे को। मैं थोड़ा सा ज्ञानी। जहाँ तक किताबें लिखने की बात है, ना तो मैं राइटर हूँ, ना ही मैंने कभी लिखा है। मेरे दोस्त मिस्टर DK बहल, जो कि अभिनव इमरोज़ के संपादक हैं, वो मेरे पास घर में आए। जब उन्होंने मेरी ये दशा देखी भी मैं डिप्रेशन में हूँ, तो उन्होंने मुझे एक सुझाव दिया। डिप्रेशन में क्यों आए आप? मेरी वाइफ की डेथ हो गई थी, जो कि 61 ईयर्स की थी, और मैं तब 63 का था। तो जैसे कि मैंने बताया, कैंसर से पीड़ित थी वो। तो उन्होंने मुझे कहा भी, जगजीत, तुमने उसके साथ 40 साल ज़िंदगी के बेहतरीन गुजारे हैं, तो तुम उसकी यादों में, उसकी मीठी यादों को सेलिब्रेट करो, उनके बारे में कुछ सोचो, उसकी डेथ को मोurn मत करो। तो मेरे मन में आया, बात तो ठीक है, क्योंकि ना तो मैं उसकी डेथ पे रो सका, और वो जो दर्द था मेरे अंदर एक दफन हो गया था। मैं उसका इजहार ना बच्चों को कर सकता था, ना किसी और को कर सकता था। तो वो जो दर्द मेरे अंदर छुपा हुआ था, तो मैं जब नींद नहीं आती थी मुझे रात को, तो मैं उठ के दूसरे कमरे में चले जाता। मैंने 5-6 रजिस्टर मंगवा लिए थे बाज़ार से, और मैंने उनको लिखना शुरू किया। मुझे नहीं पता मैं क्या लिखता था, क्या नहीं लिखता था। मैं अपने जो मन, मेरी आत्मा, जो मेरे दिल से निकलती थी आवाज़, उसको मैं लिखता था। लिखते लिखते मैंने जो पहला लेखन था, एक रजिस्टर कंप्लीट करके मैंने बहल साहब को भेज दिया। उन्होंने जब पढ़ा तो कहते, जगजीत, वेरी गुड, कीप ऑन राइटिंग। तो मैं और लिखने लग गया। तो उन्होंने जब मेरी ये कहानी है, जो कि मैंने अपनी माँ की डेथ से शुरू की 1967 से, तो मेरी वाइफ के अंत तक, वो जो घटनाएं, इसमें शादी हुई, बच्चे पैदा हुए, नौकरी की, कैसे पिताजी ने दूसरी शादी की, कैसे मुझे दुख हुआ, ये, और एबट कंपनी के बाद फिर मैं कैसे घर में आ गया, पिताजी के बिज़नेस पे ज्वाइन किया, मेरे बच्चे क्या करते थे, ये सब सुखद स्टोरी है। स्टोरी मेरी शुरू होती है जो किताब की, वो 1972 से लेके 67 से, मेरी वाइफ, मेरे मदर की डेथ से शुरू हुई। तो उसमें मैंने इस 10 साल में मेरे में जो चेंजेस आई, जो उसकी डेथ के बाद, वो रिमार्केबल है। मेरा व्यक्तित्व बिल्कुल चेंज हो गया। आई वॉज एन एक्सट्रोवर्ट पर्सन। मैं बहुत बहुमुखी इंसान था, अंतर्मुखी बन गया। मैं अपनी आवाज़ अंदर रखने लग गया, कम बोलने लग गया। दोस्त वगैरह तो छूट ही गए थे थोड़े से। तो वो घटनाएं जो मेरी, जब
एक किताब का शक्ल लिया तो मुझे अच्छा लगा कि मैंने कुछ लिखा है, और बहुत ही साधारण लैंग्वेज में, हिंदी में, और ट्रू स्टोरी मैंने अपने जीवन की सबके सामने रख दी। उसके बाद मैंने सोचा अभी जो मेरी वाइफ है, जिसने 40 साल मुझे इतना सुख दिया, मेरे परिवार की सेवा की, उसके बारे में कुछ लिखूं। तो फिर मैंने उसके बारे में एक किताब लिखी जो हिंदी और इंग्लिश में है, जिसका नाम है द लव रिटर्न्स, एंड दूसरी हिंदी में जश्न ज़िंदगी, जिसमें हमने आपस में जो हमारा रोमांस था, हमारी जो पारिवारिक दिशा थी, जो पारिवारिक हमारा घर का माहौल था, जो हमारे बच्चों के साथ माहौल था, वो सारा मैंने, और उसकी जो सेक्रीफाइसेस हमारे परिवार की तरफ रही, और बच्चों की तरफ, बच्चों का कैरेक्टर बनाने में जो योगदान उसने दिया, वो मैंने उसको डेडिकेट की है जश्न ज़िंदगी में। वो भी एक कहानी है, कैसे लिख पाया, कैसे कर पाया, ये तो सब ऊपर वाला जानता है। वो एक आध किस्सा सुना दीजिए जो आप, जो समाज वाले लोग हैं कि आदमी जब शादी होती है सोचता है हम घर बनाएंगे, हम ये करेंगे, बच्चे हमारे ये करेंगे। वो सारे इंसान जो प्लानिंग बनाते हैं, वो प्लानिंग बीच में छूट गई या प्लानिंग पूरी हो चुकी थी, उसके बारे फिर आप क्या याद करते थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। चूँकि मैं नौकरी करता था और उस वक्त मेरी तनख्वाह जो थी वो तकरीबन 450-500 रुपये, TADA मिला के 900 रुपये के करीब थी। तो मेरी वाइफ भी एक नौकरी पेशा घर से आई थी, तो उसको पता था, 6 भाई बहन थे, हैं भी एक नौकरी पेशा की ज़िंदगी में पैसे कितनी मुश्किल से कमाए जाते हैं और कैसे खर्चे जाते हैं। तो जब हम आगरा में थे तो मेरी शादी के बाद वहाँ पे मैंने घर में फर्नीचर किराए पे ले रखा था। तो उन्होंने आते ही क्या किया, जो फर्नीचर है वो उसको वापस कर दिया, और घर में उन्होंने मूडों के ऊपर कपड़े चढ़ा के वो ड्राइंग रूम में रख दिए, जिससे हमारे 25 रुपये बच गए। तो ये एक बड़ी बड़ी सोच है, एक नई शादीशुदा औरत कैसे अपने परिवार को, कैसे घर को, उसको पता था भी हमारे पे जिम्मेवारियां हैं। तो एक बार ऐसे ही मैं सर आपको टोकना चाहूँगा, जी। आजकल के जो समाज के लोग हैं, लाखों रुपया उधारा लेकर घर को बनाकर कहते हैं कि हम बहुत बड़े बन गए, हमको बहुत सुख समृद्धि आ गई, लेकिन इन्होंने कहा कि घर में जो फर्नीचर था वो वापस करके सिर्फ 25 रुपये जो किराया था वो नहीं दिया, सिर्फ अपना जो 25 रुपये बचाए, तो मूढ़े होते हैं जो अपने जो बने होते हैं सेटी की तरह, वो रख लिए। यानी कि पैसा बचाने की सोची, किसी से उधार नहीं लिया, बचत करनी सोची। आज के समाज में और उसमें ये कितना फ़र्क है, थोड़ा सा सोचिए कि उधार लेकर घर सजाने से अच्छा है कि जो घर में हमारे पैसे हैं उन्हीं से अपना गुजारा कीजिए। आगे बताइए सर। एक और छोटा सा इंसिडेंट मुझे याद आ रहा है। हमारा एक ट्रक चोरी हो गया। उस ट्रक में से मुझे 2000 रुपये महीने की इनकम थी। तो मैंने अपनी पत्नी को कहा, भाई अब तो ये ट्रक चोरी हो गया, अब घर में कमाई कम होगी और हम जो मैं आपको जितने पैसे देता था नहीं दे पाऊँगा। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जितने पैसे हैं हम उतने में गुजारा करेंगे। 6 महीने हमने घर में कोई फ्रूट फल नहीं लाए, बस उस जो हमारे पिताजी मुझे 800 रुपये महीने का देते थे उसमें घर चलाया। तो ये एक सुघड़ गृहिणी की निशानी है भी उसने दुख में, मेरे दुख में साथ दिया, मेरा दुख बांटा। कभी ये नहीं कहा तुमने मुझे ये नहीं दिया, मुझे वो नहीं दिया, ऐसे नहीं किया, वैसे नहीं किया। और उन्होंने अपने परिवार को हमेशा महत्ता दी। हालांकि शी वॉज MA इकनॉमिक्स इन दोज डेज 1972, MA इकनॉमिक्स फ्रॉम चंडीगढ़ पंजाब यूनिवर्सिटी। पर उनको बड़ी अच्छी अच्छी जॉब्स ऑफर हुई, पर उन्होंने कहा नहीं, मैं अपने घर में अपने बच्चों को पालूंगी, उनको संस्कार दूंगी। और यही आज मेरी खुशनसीबी है, मेरे परिवार, मेरे बच्चे संस्कारों से भरे हुए हैं। ना तो हमारे घर में कोई झूठ बोलता है, ना हमारे घर में कोई चोरी करता है, ना हमारे घर में कोई हिपोक्रेसी है, और हम बिल्कुल जिसको कहते हैं क्लियर हार्टेड है पर्सन है, और जो दिल में है वो बाहर है। और ये सब चीज़ें आती हैं परिवार के साथ ही, और इस परिवार से मैंने बहुत कुछ पाया है। और यही मैं सबसे कहूँगा, जो जीवन जीना है सरल साधारण असल जीवन जियो,
आर्टिफिशियल जीवन, हिपोक्रेसी, इसमें कुछ नहीं रखा। और देखिए सूद साहब बता रहे हैं कि ज़िंदगी जीनी है तो जैसी है वैसे ही जानी के, हिपोक्रेसी होगी, अडम्बर हो गया, अपनी ज़िंदगी दिखाते हैं कि हम इतने बड़े साहूकार हैं, बड़ी बड़ी हम गाड़ियाँ दिखा रहे हैं 2 करोड़ की, 4 करोड़ की, बड़े बड़े विला दिखा रहे हैं। वो कहते ज़रूरत नहीं है, ज़िंदगी घर में शांति होगी, घर में शांति चाहिए, घर में प्यार चाहिए। घर छोटा सा भी हो लेकिन प्यार से, घर बड़ा हो क्लेश हो तो उसका फ़ायदा ही कुछ नहीं है। यही इन्होंने किताबों में लिखा है, जो अपनी किताबें थी इनकी, जो इनके मन में आया, जो इन्होंने देखा, जो इनके दिल में दर्द था, जो खुशी थी, सब बयां इन्होंने किया। आप एक मैसेज दोगी जो समाज के लोग हैं, एक बार फिर आप बता दीजिए, क्योंकि हम ज़्यादा लोगों का समय नहीं लेंगे, कि आपका ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है, 74 साल की आपकी उम्र है, क्या कहना चाहते हैं? मेरी तो ज़िंदगी का जी बड़ा क्लियर फंडा है। क्लियर फंडा ये है, मेहनत, मशक्क़त, ईमानदारी, इन सब को मद्दे, क्लियर हार्ट, नो हिपोक्रेसी, नो डिप्लोमेसी। जितने सरल आप अपनी आत्मा की आवाज़ सुनोगे उतना ही आपको सुख शांति मिलेगा। और मैं सबसे बड़ी बात एक ये कहूँगा, जो स्वयं चेत में मैंने अपने कही थी नाटक में भी, आत्मा आपको दस्तक देती है। जब आप किसी रास्ते से जाते हो, आत्मा कहती है नहीं इधर से मत जा, ये रास्ता ठीक नहीं है तेरे लिए। आप उसकी आवाज़ सुनते हो तो बहुत अच्छा होता है। अगर आप अपनी आत्मा की आवाज़ नहीं सुनते तो धीरे धीरे आपकी आत्मा मर जाती है और आपको आवाज़ देना बंद कर देती है, और फिर आप एक साधारण आदमी जो आजकल के चाल चलन के हैं वो बन जाते हो। मेरी तो यही गुजारिश है। मैंने उसके बाद जो सोचा भी मैं क्या क्या करना चाहता था ज़िंदगी में, वो किया। मुझे म्यूज़िक का शौक़ है, हमने प्रोग्राम्स किए बड़े अच्छे स्तर के, एक साहिर साहब के ऑडिटोरियम में गवर्नमेंट कॉलेज में, फिर हमने इस्मीत एकेडमी में, फिर KVM स्कूल में OP नैयर साहब को सेलिब्रेट किया। मेरी एक बड़ी ख्वाहिश थी, जो मैं पहले भी कह चुका हूँ, एक्टिंग करने की ख्वाहिश थी। और उस एक्टिंग में मैं, एक पूर्वा है हमारी, एक बच्ची है यहाँ पे, उसकी डांस एकेडमी, साहित्य एकेडमी है उसके मदर श्रीमती कौसर है, और उन्होंने पद्मश्री हैं, तो यहाँ पे वो नृत्य एकेडमी चलाती हैं। तो एक दिन मुझे उनका फ़ोन आया, कहते अंकल मैं चाहती हूँ भी आप हमारे गुरु नानक स्टेडियम में एक 10-15 मिनट का प्रोग्राम करें। तो उस पर मैंने कहा ये तो बड़ा अच्छा प्रोग्राम है। उसमें मैंने फिर अपना स्वयं चेत का प्रोग्राम किया। उसके बाद उसने मुझे एक लव रिटर्न्स में लीड रोल दिया। वो हमने लुधियाना गुरु नानक स्टेडियम में भी किया और चंडीगढ़ टैगोर थिएटर में भी किया। इसी तरह मैं आई डोंट नो, मैं जैसे कहा भी, पानी अपना रास्ता खुद बनाता है, उस परमात्मा की दया है। 2012 के बाद आज 10 साल में मुझे कहाँ से ऑफ़र्स आती हैं, कौन लोग मुझे मिलते हैं। जैसे मैं FM गोल्ड में फ्रीक्वेंटली इनवाइटेड होता हूँ कई टॉपिक्स पे बोलने के लिए। मैं यहाँ लोक अदालत में, कचहरियों में यहाँ मेंबर रहा हूँ, बतौर सोशल वर्कर। तो ये उपलब्धियाँ मेरी नहीं हैं, ये उपलब्धियाँ सब ऊपर वाले की हैं, क्योंकि मैंने अपनी नीयत को हमेशा साफ़ सुथरा रखा है। और ये जो हमारा कैन फाइट कैंसर का हम सरस्वती अपना कैपेलिएटिव सेंटर जा रहे हैं, ये भी एक तरह से अपना अजीब ही चीज़ होगी। लुधियाना के निवासी हमें याद करेंगे भी, हाँ यहाँ पे कैंसर के पेशेंट्स के लिए किसी ने एक को भी स्टार्ट किया था। तो यानी कि कहने का मतलब आपका इंसानियत, प्यार, मोहब्बत, इसी के साथ सभी को मिलकर रहना चाहिए। यही साथ जाएगा और यही हमारे देश को आगे बढ़ाएगा। यानी कि प्यार, प्रेम, यही बिल्कुल सही बात है। लोगों में जितना सरल साधारण तरीके से जीवन बिताओ, वैसे ही लोग मिल जाते हैं। नफरत नहीं, प्यार करो। हाँ, प्यार करो। धन्यवाद सूद साहब। थैंक यू वेरी मच। अच्छा,